नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। बिहार में एनडीए को एक बार फिर से सत्ता मिली है। एक बेहद ही कठिन मुकाबले को जीतने के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए फिर से सरकार बनाने जा रही है। इस चुनाव के मतगणना के आखिरी घंटे तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था कि एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं। बिहार चुनाव में पैदा हुए इस परिस्थिति के लिए चिराग पासवान के एलजेपी को बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। चुनाव के पहले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का नेतृत्व अस्वीकार करते हुए बिहार में एनडीए से किनारा कर लिया था। फिर उन्होंने जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी भी उतार दिए, जबकि बीजेपी को समर्थन दिया। एलजेपी के प्रत्याशियों ने कई सीटों पर जेडीयू की हार की पटकथा लिख डाली। इससे जेडीयू की न केवल सीटें कम हुई बल्कि उसका वोट फीसद भी घटा। एनडीए से अलग होकर चुनाव मैदान में उतरी एलजेपी खुद तो केवल एक ही सीट जीत पाने में सफल हो सकी, पर उसने जदयू को 1.5 दर्जन सीटों पर नुकसान पहुंचाया। वहीं 4 सीटों पर वीआईपी और 1 सीट पर हमको भी क्षति पहुंचाया। एलजेपी 1 सीट मटिहानी जीती है, जहां उसने जदयू को ही हराया है। एकमा से जेडीयू की सीता देवी आरजेडी के श्रीकांत यादव से करीब 14,000 वोटों से हारी। यहां पर एलजेपी उम्मीदवार कामेश्वर सिंह मुन्ना को करीब 30,000 वोट मिले। दिनारा से एलजेपी उम्मीदवार राजेंद्र सिंह दूसरे स्थान पर रहे और आरजेडी को जीत मिली। यहां जेडीयू तीसरे नंबर पर चला गया। एलजेपी और जेडीयू का वोट जोड़ दें तो आरजेडी को मिले मत से 19,000 अधिक होता है। रघुनाथपुर में एलजेपी और जेडीयू के वोट जोड़ दे तो वो आरजेडी से 9,000 अधिक हो जाती है, पर ये सीट आरजेडी के खाते में गई है। इस्लामपुर से जदयू करीब 3,500 वोटों से हारा और वहां पर एलजेपी उम्मीदवार को 8,500 से अधिक वोट मिले। अलौली से जेडीयू को 2773 वोट से आरजेडी ने हराया। वहां एलजेपी को करीब 26,000 वोट मिले। इसी तरह राजापाकर, महाराजगंज, खगड़िया, ओबरा, गायघाट, महनार, चेनारी, जमालपुर, जगदीशपुर, महुआ, दरभंगा ग्रामीण, साहेबपुर कमाल में भी एलजेपी के मिले वोट से कम वोट से जदयू की हार हुई है। इतना ही नहीं, सिमरी बख्तियारपुर से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी करीब 2,000 वोटों से हारे हैं और वहां भी एलजेपी उम्मीदवार को 7,000 वोट मिले। सुगौली में एलजेपी के 24,000 वोट मिले, वहां वीआईपी को 3,407 वोटों से हार हुई। इसी प्रकार मधुबनी और ब्रह्मपुर से एलजेपी उम्मीदवार को मिले वोट से वीआईपी की हार हुई। इसलिए एक तरफ एलजेपी को वोट काटने से जहां जेडीयू वीआईपी को करीब 1.5 दर्जन सीटों पर सीधी हार हुई, वहीं अगर एलजेपी एनडीए के साथ चुनाव लड़ती तो एनडीए का कुल आंकड़ा करीब 150 सीटों की होती। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।